बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम असातिज़ा कराम के साथ सलूक कर रहे हैं, क्या ये इस सलूक के हकदार हैं? मैंने कल एक पोस्ट देखी, यकीन माने कि मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सक रहा। वो पोस्ट क्या थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो पोस्ट ये थी कि मेरे उस्ताद कराम जो कि हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वो थाने में बंद थे, वो सलाखों के पीछे थे। अफसोस, सद अफसोस कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब, आज जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं काजी फाइज ईसा साहब, आज जो हमारा निगरान वजीर आज़म है काकड़ साहब, आज जो हमारा निगरान वजीर आला पंजाब है, आज जो हमारा निगरान वजीर तालीम है, आज जो हमारा सेक्रेटरी तालीम है, सेक्रेटरी महकमा एजुकेशन का सेक्रेटरी है, क्या वो बगैर उस्ताद के इस सीट पे बैठे हैं? क्या उन्होंने अपने आप से ही तालीम हासिल की है? क्या वो किसी के शागिर्द नहीं हैं, नहीं थे? उन लोगों को, हम सब को इन उस्तादों ने इस काबिल बनाया है कि हम सीटों पे बैठे हैं और हम उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। ये जिसने भी पॉलिसी बनाई है, यकीन माने जिसने भी ये पॉलिसी बनाई है, जिसकी वजह से आज मेरे काबिल एहतराम, हम सब के काबिल एहतराम असातिज़ा कराम सड़कों पे हैं, वो यहूदो नसारा का एजेंट है। वो यहूदो नसारा का साजिशी टोला है। वो चाहता है कि पाकिस्तान, खासकर पंजाब का तालीमी निज़ाम गड़बड़ हो जाए। आज देखें, अफसोस होता है कि यार ये उस्ताद कराम सड़कों पे क्यों आए? हमने क्या उनसे किया? क्या ज्यादती हुई उनसे? हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पंजाब के तमाम स्कूलों में तालाबंदी लगी हुई है। क्यों? ये उस्ताद कराम का कसूर नहीं है, ये उस एजेंट का कसूर है जिसने ये पॉलिसी बनाई है कि इनकी पेंशन से कटौती की जाए। ये वाहिद महकमा तालीम के असातिज़ा कराम हैं जो रिश्वत नहीं लेते, जो हरामखोरी नहीं करते, जो बेईमानी नहीं करते। वो हमें आपको तैयार करते हैं, वो हमें आपको इतना शऊर देते हैं, वो हमें आपको इस काबिल बना देते हैं कि हम जनरल भी बनते हैं, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन जाते हैं, हम आईजी पंजाब भी बन जाते हैं, हम डीआईजी भी बन जाते हैं, एसपी भी हम बनते हैं, हम सेक्रेटरी भी बन जाते हैं। सब कुछ ये हमारे असातिज़ा कराम की करम है कि उनकी मेहनत है। उन्होंने हमें तराशा है, उन्होंने हमें तालीम दी है, उन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें शऊर दिया है। और हमने उनके साथ क्या सलूक किया? इनका इनकम ऑफ सोर्स तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं है। ये
जब रिटायर होते हैं इनकी सोच यही होती है कि हमें पेंशन मिलेगी, उस पेंशन से हम, अगर इनका घर नहीं है, अपना घर बनाएंगे, अपने बच्चों की शादी करेंगे। ये असातिज़ा कराम अम्मार हैं। मैं तो हैरान होता हूँ। वो तो एजेंट है जिसने पॉलिसी बनाई कि कटौती करें। बाकी मैंने आज पढ़ा है कि तब काफ़ी महकमों की कटौती होगी। ये उसातिज़ा कराम ही क्यों एहतजाज कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह क्या है? पहली वजह ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद जिस महकमे में मुलाजमीन की है वो हमारा पाक आर्मी इदारा है। कम व बेश 6 से 7 लाख ऑफिसर्स, मुलाजमीन, सिपाही, हवलदार, मेजर, कर्नल, इनकी तादाद कम व बेश 6 से 7 लाख है। उसके बाद सबसे ज़्यादा तादाद असातिज़ा, महकमा तालीम में असातिज़ा कराम की है। एक ये वजह, ये एहतजाज का। दूसरी वजह मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनका इनकम ऑफ सोर्स जस्ट तनख्वाह है, पे है, बाकी कोई नहीं है। बाकी महकमों वाले एहतजाज इसलिए नहीं करे कि उन्हें तनख्वाह मिले या ना मिले, वो तनख्वाह से ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, तनख्वाह से ज़्यादा करप्शन करते हैं, तनख्वाह से ज़्यादा बेईमानी करते हैं, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ मेरे काबिल एहतराम असातिज़ा कराम को फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए ये सड़कों पे हैं। और यार मैं हैरान हो रहा हूँ, जो ऑर्डर जिसने दिया इन्हें गिरफ्तारी का, वो बगैर उस्ताद के इस जगह पे पहुंच गया। फिर हैरान होता हूं उन सिपाही, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीपीओ का जो इन्हें गिरफ्तार करके थाने में बंद कर रहे हैं। ये वो असातिज़ा हैं, ये वो असातिज़ा हैं जिन्होंने आपको भी पढ़ाया है, जो आपके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। मैं एक मिसाल आपको, मिसाल नहीं, ये हकीकत है, वाक़या है कनाडा का। कनाडा में एक अदालत में एक मुल्ज़म खड़ा था। किसी को नहीं पता कि ये मुल्ज़म, इसका पेशा क्या है। उस पर इल्ज़ाम यह था कि इसने टैक्स पे नहीं किया। आज आखिरी डेट थी, इसने टैक्स पे नहीं किया। जज साहब ने पूछा कि आपने टैक्स क्यों नहीं पे किया, आप पे जुर्माना आयद किया जाएगा। तो जो मुल्ज़म थे उन्होंने सिर्फ एक बात की, आई एम टीचर, एंड आगे वो बात करने लगा था तो जज साहब ने कहा, सर कोई खामोश हो जाएं। जज साहब ने कहा, कमरा अदालत में सबसे मुखातब होकर कहा कि हमारे सामने एक टीचर खड़े हैं। यकीन माने कि कमरा अदालत में जितने भी लोग थे, जज समेत सब खड़े हो गए और सब ने कहा कि हम आपसे शर्मिंदा हैं। उस्ताद से कह रहे हैं, टीचर से कह रहे हैं कि हम आपसे शर्मिंदा हैं। जज ने भी कहा कि हम आपसे शर्मिंदा हैं, सर आप जा सकते हैं, हमने आपका टाइम ज़ाया किया है। गैर मुस्लिम उस्ताद का एहतराम कैसे कर रहे हैं, और हम मुसलमान जिनके दीन में उस्ताद का एहतराम लिखा हुआ है कि वालिदैन, और इनका दर्जा क्या है उस्तादों का, वालिदैन के बाद उस्तादों का वालिदैन जितना दर्जा दिया गया है दीन में। यकीन माने कि जो
पकड़ रहे हैं, जिन्होंने इनको सड़कों पे लाए हैं, और एक किस्म का अपने वालिदैन को सड़कों पे लाए हैं और वालिदैन को पकड़ रहे हैं। सोचें, हम अपने आप को क्या शो कर रहे हैं दुनिया में कि हम बेअदब कौम हैं, हम बद इखलाक लोग हैं। मैं ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहता जिससे बाद में कोई ऐसी बात हो, लेकिन हम गलत कर रहे हैं। ये यहूदी साजिश है, ये ईसाइयों की साजिश है कि इनके महकमा तालीम को डिस्टर्ब किया जाए। ये चंद टकों की खातिर पॉलिसी बन रही है, ये ज्यादती हो रही है। वो कभी कामयाब नहीं होंगे जो इस तमाम प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। उनकी आखिरत दुनिया में हम देखेंगे, वो बेइज्जत होकर मरेंगे, उनको सजा मिलेगी, सख्त से सख्त अल्लाह ताला के हुक्म से सजा मिलेगी। जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की है, जिनकी वजह से मेरे असातिज़ा कराम, काबिल एहतराम असातिज़ा कराम रोडों पे आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें आप सबको नेकी की हदायत दे। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी और नासिर हो।